डायरी का आखिरी पन्ना अब भी खुला था। उस पर उभरे शब्द धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। अब यह कहानी तुम्हारे साथ है। मैंने घबराकर पन्ना पलटने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ रुक गए। कागज़ ठंडा नहीं था, वह गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर सांस ली हो। कमरे में तो सब कुछ वैसा ही था। बंद दरवाज़ा, खिड़की से आती हल्की सड़क की रोशनी, दीवार पर टंगी घड़ी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कमरे में कुछ तो गलत है, बहुत गलत। मैंने डायरी बंद की और रख दी। तभी मेरे कान के पास किसी की आवाज़ महसूस हुई, बहुत पास, इतनी पास कि मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। और फिर एक खुशबू, हल्की सी, परिचित, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की। मैंने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन खुशबू और तेज हो गई। कमरे की हवा अब चल नहीं रही थी, घूम रही थी, जैसे कोई उसी जगह खड़ा होकर घूम रहा हो। मैंने अचानक से मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन आईने में मेरी परछाई एक पल के लिए कुछ देर से हिली। मैंने झटके से आईने से नज़र हटाई। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लगा मैं थक गई हूँ, ये हवेली का असर है और कुछ नहीं, बस। और मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरे कान के पास फिर वही आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत साफ। तुम मुझे अपने घर ले आए। मैं उछलकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंधेरा खाली नहीं था। किसी कोने में कुछ गाढ़ा सा खड़ा था। आकार साफ नहीं था, पर मौजूद था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज़, मैं वही हूँ जिसे तुमने रूम 7B से निकाला था। मेरी नज़र धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी डायरी पर गई। डायरी खुली हुई थी, जबकि मैंने खुद उस डायरी को बंद किया था। उसके पन्ने हवा के बिना हिल रहे थे, और उसी समय डायरी से हल्की सी वही खुशबू आने लगी, मिट्टी की, नमी की, पुरानी दीवारों की, हवेली की। मुझे समझ में आने लगा कि वह चीज़ मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे घर के अंदर आ चुकी है। मैंने कांपती उंगलियों से अपना फ़ोन उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग पहले से ही ऑन थी। टाइमर दिखा रहा था 3:17 हो रहे हैं, और ऑडियो में कोई बोल रहा था, खुद मेरी आवाज़। रिकॉर्डिंग में मैंने सुना, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं घर पर ही हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मेरा सर घूमने लगा। मैंने यह कब बोला? मैंने अपने आप से कहा। तभी आईने से एक धीमी सी खड़खड़ाहट आई। आईने की सतह जैसे अंदर से थपथपाई जा रही हो, ठक ठक करके। और उसी पल डायरी के पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे, धीरे, जैसे कोई लिख रहा हो, हवेली दूर नहीं है। मैंने पढ़ा, नीचे एक और लाइन उभरी, हवेली अब तुम्हारा घर है। कमरे की दीवारों से वही खुशबू उठने लगी, और तभी चारों तरफ, जैसे पूरा कमरा धीरे धीरे हवेली बन रहा हो। मेरी सांस टूटने लगी और मैं चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। आईने में मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं खुद रो रही थी। और आईने से एक आवाज़ आई, पार्ट 1 खत्म हो चुका है नामिका, अब असली कहानी शुरू हुई है।